ओम शांति। आज के बाबार 4-10-2021 मुरलीर सार होच्छे, मीठे बच्चे बाप को याद करने की भिन्न भिन्न युक्तियां रचो, पुरुषार्थ कर चाट रखो, थको नहीं, तूफानों में अडोल रहो। बाबा बोलছেন বাবাকে স্মরণ করা ভিন্ন ভিন্ন বিধি তৈরি করো এবং নিজের পুরুষার্থ যেটা করছো তার চার্ট রাখো। পুরুষার্থ করতে ক্লান্ত হয়ে যেও না এবং মায়ার বিভিন্ন ঝড় তুফানে অচল অডোল হয়ে থাকো। আজকের প্রশ্ন হচ্ছে, बच्चों को अपना कौन सा अनुभव आपस में एक दो को सुनाना चाहिए। বাবা প্রশ্ন করছেন যে তোমাদের নিজেদের মধ্যে কি একটা অনুভব সবাইকে শোনাও। তো বাবা उत्तरे बोलছেন, हम बाप को कितना समय और कैसे याद करते हैं। भोजन के समय बाप की याद रहती है या अनेक प्रकार के विचार आ जाते हैं। বলছে চার্ট চেক করো যে বা অনুভব শোনাও যে আমরা বাবাকে সারাদিনে কতবার याद করছি, কিভাবে याद করছি এবং বিশেষ রান্নার সময় আমরা বাবাকে याद করছি কি না। या अनेक प्रकार के विचार आ जाते हैं। बाबा कहते बच्चे ट्राई करके देखो, भोजन पर बाप के सिवाय दूसरा कुछ याद तो नहीं आता। बाबा बोलছেন যে যখন তোমরা রান্না করছো বা রান্না যেটা মানে তৈরি করছো তো তখন বাবার याद ছাড়া যেন কিছু না আসে। फिर आपस में एक दो को अनुभव सुनाओ। 2 नंबर, कोई भी दर्दनाक सीन देखते हमारी स्थिति कैसी रही इसका भी अनुभव सुनाना चाहिए। বাবা বলছে সবাইকে এটা অনুভব শোনাও যে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও তোমার স্থিতি কেমন ছিল, এটার অনুভব সবাইকে শোনাও। गीत है, लाख जमाने वाले कहे ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे अब बेहद बाप को कैसे भूलेंगे, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है, जिसको आधा कल्प से याद करते थे। यह तो समझाया है कि मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहा जाता। बाबा बोलছেন যে তোমরা 2500 বছর থেকে যাকে তোমরা স্মরণ করে এসেছো সেই বাবাকে তোমরা কি করে ভুলে যাচ্ছো। यह तो समझाया कि मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहा जाता, মানুষকে কখনো ভগবান বলা যাবে না। तो अब जबकि बेहद का बाप मिला है, उसकी याद में ही करामात है। जितना पतित पावन बाप को याद करेंगे उतना पावन बनते जाएंगे। तुम अपने को अब पावन कह नहीं सकते हो जब तक अंत हो। बाबा বলছেন যতক্ষণ তোমরা এই ড্রামার শেষ পর্যন্ত না পৌঁছে যাচ্ছ ততক্ষণ নিজেকে পাवन বলা যাবে না। আর যত বাবাকে আমরা স্মরণ করব তত পাवन হব। जब संपूर्ण पावन बन जाएंगे तो यह शरीर छोड़ जाए संपूर्ण पवित्र शरीर लेंगे। जब सतयुग में नया शरीर मिले तब संपूर्ण कहेंगे। फिर रावण का खात्मा हो जाता है। बाबा বলছেন যে সত্যযুগে পুরো নতুন শরীর তোমরা পাবে, তখন আত্মা আর শরীর দুটোই সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে গেল, তবে সেটাকে দেব আত্মা বলা হবে। फिर रावण का खात्मा हो जाता है। सतयुग में रावण की एफिजी नहीं बनाई जाती है। तो तुम बच्चे जब बैठते हो चलते फिरते हो तो बुद्धि में यह याद रहे। बाबा বলছেন যে সত্যযুগে যেমন আমরা এখন বিজয়া দশমী পালন করছি, রাবণের এফিজি বানিয়ে আমরা পোড়াচ্ছি, সেরকম সত্যযুগে রাবণের পুতলা বানিয়ে কেউ পোড়াবে না। तो अब हमने 84 का चक्र पूरा किया है, फिर नया चक्र शुरू होता है। वह है ही नई पुरानी नई पवित्र दुनिया, नया भारत, नई दिल्ली। सत्ययुगे सब कुछ नतून। बच्चे जानते हैं पहले जमुना का कंठा है जहाँ पर परिस्तान बनना है। बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाया जाता है। पहले पहले तो बाप को याद करो, भगवान बाप पढ़ाते हैं, वही बाप टीचर गुरु हैं, तो यह भला याद रखो। बाबा ने यह भी समझाया था कि तुम बाजोली खेलते हो। वर्णों का चित्र भी बहुत जरूरी है। सबसे ऊपर है शिव बाबा, फिर चोटी ब्राह्मण। तो यह समझाने के लिए बाबा कहते हैं
अच्छा यह बुद्धि में रखो कि हम 84 जन्मों की बाजोली खेलते हैं। अब संगम है, बाप जास्ती समय नहीं रहते हैं, फिर भी 100 वर्ष तो लगते हैं ना। बाबा बोलছেন যে সব থেকে উপরে হচ্ছে শিব বাবা, তারপরে চটি হচ্ছে ব্রাহ্মণ। তো আমরা 84 জন্মের এই বাজলি খেলছি। তো বাবা বলছে যেমন ভক্তি মার্গে মন্দিরে আসা পর্যন্ত ভক্তরা ডিগবাজি করে না, এরকম আমরা সত্যযুগ থেকে 84 জন্মের ডিগবাজি করতে করতে এখন সঙ্গম যুগে আমরা ডাইরেক্ট শিব বাবার সম্মুখে পৌঁছেছি। তো বাবা বলছে সঙ্গম যুগ 100 বছরের যুগ, তো আমাকে 100 বছর এখানে থাকতে হচ্ছে। उथल पाथल पूरी हो फिर राज्य शुरू हो जाता है। महाभारत लड़ाई तो वही है जिसमें अनेक धर्म विनाश और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। तो बाबा बोलছেন যতক্ষণ এই পৃথিবীর উথল পাথল হবে, ভূমিকম্প হবে, সুনামি হবে, বিনাশ হবে, তারপরে সত্যযুগ রাজ্য স্থাপন হবে, এই পর্যন্ত তো বাবাকে থাকতেই হবে। महाभारत लड़ाई तो वही है जिसमें अनेक धर्म विनाश, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। तुम्हारी कलाबाजी तो वंडरफुल है। तुमको पता है फकीर लोग कलाबाजी खेलते तीर्थों पर जाते हैं। मनुष्यों की श्रद्धा तो रहती है ना। বলছে যেমন তোমরা জানো যে অনেক তীর্থস্থানে ফকিররা অনেক রকম কলাবাজি দেখায়, তো সেরকম এখন সঙ্গম যুগে আমরাও বাবাকে याद করার কলাবাজি দেখাচ্ছি, সদর্শন চক্র ফেরানোর কলাবাজি দেখাচ্ছি। तो उन्हों को कुछ न कुछ दे देते हैं, परवरिश उन्हों की होती रहती है, क्योंकि ऐसे मनुष्य अपने साथ क्या उठाएंगे। बाबा तो इन सब बातों का अनुभवी है, बाबा ने अनुभवी रथ लिया है, गुरु भी किए हैं। बाबा বলছেন যে ব্রহ্মা বাবার ভক্তি মার্গের সমস্ত অনুভব আছে, যে ভক্তি মার্গে তীর্থযাত্রাতে কি হয়, তীর্থস্থানে কি হয়, গুরুরা কি করে। देखा भी बहुत कुछ, तीर्थ भी किए हैं। अब बाबा कहते बाजोली तो याद कर सकते हो, हम अभी ब्राह्मण हैं, फिर देवता क्षत्रिय बनेंगे। तो यह है सारी भारत की बात, बाप ने ऐसे समझाया है। और धर्म तो जैसे बाई प्लाट हैं, बाप ने तुमको ही तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी बताई है। বাবা বলছেন যে তোমরাই 84 জন্ম নিয়েছো আর তোমাদেরকেই বাবা 84 জন্মের গল্প করছেন। सेंसिबल जो हैं वह हिसाब से समझ सकते हैं। इस्लामी आएंगे तो एवरेज कितने जन्म लेंगे। 2 दिन आगे बाबा मुरलीते क्रिश्चियन धर्मेर जन्य बोललेन जे ओनादेर जन्म कत होते पारे ड्रामा मंचे 40 বা 50। तो सेरकम बाबा बोलছেন इस्लामी যারা এসেছেন তাদের কত জন্ম হবে। एक्यूरेट हिसाब की तो दरकार नहीं है, इन बातों में तो कोई फिक्रात की बात नहीं। सबसे जास्ती फिक्र यह रहती है कि हम बाबा को याद करते रहें। बस एक ही फिक्र है, एक को याद करने का। घड़ी घड़ी माया और फिक्रात में डाल देती है, इसमें माया फिक्र में बहुत डालती है। तो बच्चों को याद करना चाहिए। अब हमको घर जाना है। बाबा बोलছেন যে মায়া তোমাকে এমন এমন তোমার মনের মধ্যে চিন্তা ঢুকিয়ে দেবে যে তুমি বাবাকে ভুলে যাবে। এই জন্য সমস্ত চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে বাবাকে স্মরণ করো, নালে তোমার সময় নষ্ট হচ্ছে। अब हमको घर जाना है। स्वीट होम किसको याद नहीं आएगा। मांगते भी है ना शांति देवा, भगवान को कहते हैं हमको शांति दो। বলছে যে এমন কে আছে যে তার বাড়ির কথা মনে পড়ে না। তো সেই রকম সব আত্মাই मुक्ति धामे जेते चाइछे, सबाई भगवानेर काछे चाइछे जे हे शांति देवा, शांति दाओ। तो अब तुम बच्चे यह तो जानते हो कि यह पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है, और मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। शांति सतयुग में ही होती है, एक धर्म, एक भाषा, रस्म रिवाज भी एक ही है। बाबा बोलছেন এখন কলিযুগে এত মত মতান্তরের জন্য দুঃখ অশান্তি বেশি আছে, কিন্তু সত্যযুগে এক ধর্ম, এক ভাষা, একই রীতি, একই সংস্কার, একই সংস্কৃতি চলবে। এজন্য চারিদিকে শান্তি থাকবে। अद्वैत की बात ही नहीं, वहाँ तो एक ही राजाई होती है और सतो प्रधान है, रावण राज्य है नहीं जो लड़ाई हो। तो तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। शास्त्रों में जो गायन है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो,
गोप गोपियां तो तुम हो ना, तुम सन्मुख में बैठे हो, तुम्हारे पास भी नंबरवार हैं, जिनको याद रहता है कि बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। यह तो वंडर है ना, लाइफ तक साथ देते हैं, गोद में लिया और पढ़ाई शुरू कर देते हैं, तो यह याद रहने से भी खुशी बहुत रहेगी। परंतु माया फिर यह भी भुला देती है, मनुष्यों को यह भी समझाना होता है। मनुष्य पूछते हैं बाकी थोड़ा समय कहते हो, क्या प्रूफ है? বলছেন যে অজ্ঞানী মানুষরা তোমাদের কাছে চ্যালেঞ্জ করে, প্রশ্ন করে যে তোমরা বলছো বিনাশ হয়ে যাবে, দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে, তো তোমাদের কাছে প্রমাণটা কি আছে? बोलो देखो इसमें लिखा हुआ है, भगवान वाच, यज्ञ भी रचा हुआ है, यह है ज्ञान यज्ञ। अब कृष्ण तो यज्ञ रच न सके, তো বলছে তাদেরকে বলো যে ভগবান বলছেন যে সব ধর্ম বিনাশ হয়, এক ধর্ম স্থাপন হবে, তাই ভগবান জ্ঞান যজ্ঞ রচনা করতে এসেছেন, আর এই জ্ঞান যজ্ঞে সমস্ত পূর্ণ দুনিয়ার আহুতি পড়বে, এটাই তো হচ্ছে প্রমাণ। तो बच्चों को यह भी बुद्धि में रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण इस बेहद यज्ञ के हैं, बाबा ने हमको निमित्त बनाया है। जब तुम अच्छी रीति ज्ञान और योग की धारणा करते हो, आत्मा संपूर्ण बन जाती है, तब इस भंभोर को आग लगेगी। বলছেন যে যখন তোমরা ভালো করে জ্ঞান যোগকে ধারণ করবে, আত্মা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে, তখন এই কলিযুগ দুনিয়া ভম্ভোরকে बाबा बोलছে आगुन लेगे जावे। तो मनुष्यों को ही पता होता है ना कि यह बेहद का कर्म क्षेत्र है, जहाँ सभी आकर खेल करते हैं, बनी बनाई बन रही। बाप कहते बच्चे चिंता उनकी की जाए जो अनहोनी हो गया सो ड्रामा में था, फिर उनका चिंतन काहे का करें। हम ड्रामा को देखते हैं, ड्रामा में जब कोई ऐसा दर्दनाक सीन होता है तो मनुष्य देखकर रोते हैं। अब वह तो हुआ झूठा ड्रामा, यह तो सच्चा ड्रामा है। বলছেন যেমন তোমরা কোনো সিনেমা দেখছো বা যাত্রা দেখছো, ড্রামা দেখছো, তো কোনো খুব ভয়াবহ সিন যখন থাকে, দর্দনাক সিন যখন থাকে, তখন মানুষ দেখে কান্নাকাটি করে যে আমরা এই দৃশ্য দেখতে পারছি না। তো বলছে ওটা তো মিথ্যা ড্রামা, মিথ্যা নাটক, কিন্তু এখন যেটা চলবে সেটা হচ্ছে একদম আসল নাটক, सच्चा ड्रामा। तो सच सच करते हैं, परंतु तुमको कोई दुख के आंसू नहीं आने चाहिए। মানে তোমাদের সামনেও কারো মার্ডার হবে, কারো অ্যাক্সিডেন্ট হবে, রক্তের নদী বইবে, কিন্তু তোমাদেরকে এত অচল অডল হতে হবে যে কোনো দুঃখ যেন না আসে বা দুঃখের অশ্রু জল না পড়ে। तो साक्षी होकर तुमको देखना है, जानते हो यह ड्रामा है, इसमें रोने की क्या दरकार है। पास्ट इज पास्ट, कब विचार भी नहीं करना चाहिए। तुम आगे बढ़ते बाप को याद करते रहो और सबको रास्ता बताते रहो। बाबा तो राय देते रहते हैं, त्रिमूर्ति के चित्र तुम्हारे पास बहुत हैं, क्लियर लिखा हुआ है, यह शिव बाबा और यह वर्षा। तुम बच्चों को यह चित्र देखने से बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा से हमको विष्णुपुरी का वर्षा मिलता है, पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है, बस यह चित्र सामने रख दो, इसमें खर्चा तो कुछ भी नहीं है। বলছে মুখ্য মুখ্য চিত্র তোমাদের বাড়িতে রাখো, কোনো খরচা নেই, বা কোথাও প্রদর্শনী করো। ঝাড় भी बहुत अच्छा है, कल्प वृक्ष चित्रटाও রাখতে বলছেন বাবা। रोज सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करो, अपना टीचर आपे ही बनकर पढ़ो। बुद्धि तो सबको है, चित्र अपने घर में रख दो, हर एक चित्र में फर्स्ट क्लास ज्ञान है। कहते हैं विनाश होगा तो तुम्हारी बाप के साथ प्रीत है ना, कहते भी हैं सतगुरु मिला दलाल के रूप में। बाबा বলছেন এখন আমি সতগুরু ব্রহ্মা রূপী দলালে তোমাদেরকে আমি, তোমরা আমাকে পাচ্ছো, तो तुम्हें कितनी अच्छी अच्छी बातें समझने समझाने के लिए मिली है। फिर भी माया का पंप बहुत है, 100 वर्ष पहले यह बिजली गैस आदि थोड़ी थी। বলছে 100 বছর আগে इलेक्ट्रिक বা গ্যাস এসব কিছু ছিল না। आगे वायसराय आदि 4 घोड़े की 8 घोड़े की गाड़ी में आते थे, आगे साहूकार लोग गाड़ी में चढ़ते थे, अब तो विमान आदि निकल पड़े हैं। বলছে আগে ভাইসরায় তারা 4টে ঘোড়া বা 8টা ঘোড়ার গাড়িতে আসতো, বা সাহুকার লোকেরা তারা গাড়ি কিনতো, এখন তো এরোপ্লেন হয়ে গেছে।
तो आगे यह कुछ नहीं था, 100 वर्ष के अंदर यह क्या हो गया है। मनुष्य समझते हैं कि यही स्वर्ग है। अब तुम बच्चे जानते हो स्वर्ग तो स्वर्ग है। यह सब पाई पैसे की चीजें हैं, इनको आर्टिफिशियल पंप कहा जाता है। अब तुम बच्चों को यही एक फुरना चाहिए कि हम बाप को याद करें, जिसमें ही माया बिघन डालती है। बाबा अपना मिसाल भी बताते हैं। भोजन खाता हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ याद में रह खाऊं, फिर भी भूल जाता हूँ। এখানে ব্রহ্মা বাবা নিজের এক্সাম্পল দিচ্ছেন যে আমি যখন খাওয়া খাই তখন পুরো চেষ্টা করি যে বাবার স্মরণে যেন খাই, কিন্তু তাও মনের মধ্যে অন্য চিন্তন চলে আসে, ভুলে যাই আমি বাবাকে। तो समझता हूँ बच्चों को तो बहुत मेहनत करनी होगी ना, बाबा बुझे जे बाच्चादेर को तो परिश्रम लागछे। अच्छा बच्चे, तुम ट्राई करके देखो, बाबा की याद में रहकर दिखाओ, देखो सारा समय याद ठहर सकती है। बाबा बोलছে যে হ্যাঁ আমি বুঝতে পারছি যে অনেক পরিশ্রম, সবসময় বাবাকে याद করে খাওয়া। তো বলছে তোমরাও ট্রাই করে দেখো যে বাবার ইয়াদে খেতে পারছো, তো সারা সময় খাওয়ার সময় বাবার याद কতটা তোমার বুদ্ধিতে থাকছে সেটা চেক করো। तो अनुभव सुनाना चाहिए, बाबा सारा समय याद ठहर नहीं सकती, बहुत किस्म किस्म की बातें याद आ जाती हैं। बाबा खुद अपना अनुभव सुनाते हैं। बाबा ने जिसमें प्रवेश किया यह भी पुरुषार्थी है, इन पर तो बड़े झंझट हैं। বলছে যার মধ্যে শিব বাবা প্রবেশ করেছেন ব্রহ্মা বাবা, তো ওনার মধ্যে তো আরো বেশি ঝামেলা, কত ভাই বোনকে সামলাতে হচ্ছে, এতগুলো বাবার বেহদের যে ঘর মধুবন, এত বড় মধুবনকে সামলাতে হচ্ছে। তো বড়া कहलाना बड़ा दुख पाना, বাবা বলছেন যে যত বড় হবে তার তত বেশি ঝামেলা। कितने समाचार आते हैं, विकारों के कारण कितना मारते हैं, घर से निकाल देते हैं। बच्चियां कहती हैं मैं ईश्वर की शरण में आई हूँ, कितने विघ्न पड़ते हैं, कोई के पास शांति नहीं है, तुम बच्चों को खातरी है। বলছে যে মাতাদের উপরে কত বিঘ্ন অত্যাচার হয় যখন ওরা পবিত্র থাকতে শুরু করে দেয়। তো বলছে কারো বাড়িতেই শান্তি এখন নেই, সবার জীবনে অশান্তি। তো এখানে তো বাবা আমাদেরকে খুব ওয়েলকাম জানাচ্ছে যে বাচ্চারা আসো, বাবার সেবায় থাকো, अभी पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चल, शांति में रहते हो। इस बाबा ने यहाँ भी कई ऐसे घर देखे हैं जहाँ आपस में मेल मिलाप में बहुत रहते हैं, सभी बड़ों की आज्ञा में चलते हैं, कहते हैं हमारे पास तो जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है। तो बाबा বলছে কিছু কিছু বাড়ি আছে যেখানে 4-5টা ভাইয়ের পরিবার খুব সুন্দরভাবে থাকে, সবার মধ্যে পারিবারিক একতা আছে এবং একজন বড়র আজ্ঞা অনুসারে সবাই চলে। তো সেই বাড়িতে কি আছে, স্বর্গের মতন পরিবেশ, সবাই শান্তিতে আছে, ভালোবাসা আছে। तो अभी बाबा तुमको ऐसे स्वर्ग में ले जाते हैं जहाँ सब प्रकार के सुख हैं, देवताओं का 36 प्रकार का भोजन गाया हुआ है। अब तुम स्वर्ग का वर्षा बाप से लेते हो, वहाँ तो कितने स्वादिष्ट वैभव खाते रहेंगे और पवित्र होंगे। বলছে সত্যযুগে তোমরা খুব সুস্বাদু भोजन खावे। अब तुम उस दुनिया के मालिक बनते हो, राजा रानी प्रजा में फर्क होगा ना। आगे राजाएं लोग बहुत भपके में रहते थे, यह तो ठहरे पतित और रावण के राज्य में। तो विचार करो सतयुग में क्या होगा। सामने चित्र लक्ष्मी नारायण के रखे हैं, कृष्ण के लिए झूठी बातें लिख बदनामी कर दी है, तो झूठ माना झूठ, सच की रत्ती नहीं। अब तुम समझते हो हम स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म ले बिल्कुल शुद्र बुद्धि बन गए हैं, क्या हाल हो गया है। अब फिर पुरुषार्थ कर क्या बनते हो। बाबा पूछते भी है ना कि तुम क्या बनेंगे, तो सब हाथ उठाते हैं सूर्यवंशी बनेंगे। हम तो माता पिता को पूरा फॉलो करेंगे, कम पुरुषार्थ थोड़े ही करेंगे। বলছে যখন বাবা বাচ্চাদেরকে বলে যে বলো কে সূর্যবংশীতে যাবে, সূর্যবংশী পদ কে পাবে, তো সবাই হাত তোলে যে আমরা সূর্যবংশীতেই যাব, সত্যযুগে आगे आगे जाबो। तो सारी मेहनत याद और आप समान बनाने पर है, इसलिए बाप कहते हैं जितना हो सके सर्विस करना सीखो। है बहुत सहज यह शिव बाबा, यह विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, यह तो बहुत अनुभवी हैं।
सीढ़ी पर तुम समझा सकते हो। तुम बच्चों को यह झाड़ चक्र देखने से ही बुद्धि में सारा ज्ञान आ जाना चाहिए। यह जो लक्ष्मी नारायण है, इन्हों की राजधानी कहाँ चली गई? किसने लड़ाई की, जिससे हराया? अब तो वह राज्य है नहीं। बाबूजी जी सवार काছে प्रश्न करो, जे लक्ष्मी नारायण ছিল এই ভারতবর্ষে, তাদের রাজধানী ছিল, তো এটা এখন কোথায় চলে গেল? সেই রাজধানী কোথায় চলে গেল? কে তাদেরকে হারালো? তাদের রাজ্যটাকে কে কেড়ে নিয়েছে? তো বাবুজি এসব প্রশ্ন করো। अब तो वह राज्य है नहीं, तो इन ईश्वरीय बातों को कुछ नहीं जानते। तुम बच्चों को यह भी साक्षात्कार हुआ है, कैसे गुफाओं खानियों से जाकर सोने हीरे आदि ले आते हैं। बाबा सत्ययुगের রহস্য বলছেন যে সত্যযুগ স্থাপন হবে কিভাবে। তো অনেক বড় বড় মানে গুফা হবে বা খানি হবে যেখান থেকে সোনা हीरा আসবে। तो यह साइंस तुम्हारे सुख के लिए होंगी, यहाँ है दुख के लिए। वहाँ एरोप्लेन भी फुल प्रूफ होंगे। बाबूजी सत्ययुगे पुष्पक रथ, সেখানে কোনো एक्सीडेंट হবে না। तो बच्चों ने शुरू शुरू में यह सब कुछ साक्षात्कार किया हुआ है, पिछाड़ी में भी तुम बहुत साक्षात्कार करेंगे। বলছে যারা আরম্ভে অনেক রকম সাক্ষাৎকার করেছে, তো যখন संगम যুগের শেষ সময় আসবে তখনও সাক্ষাৎকারের পাঠ আবার চালু হবে। तो यह भी तुमने साक्षात्कार किया है। चोर लूटने आते हैं, फिर तुम्हारी शक्ति का रूप देख भाग जाते हैं, तो वह सब बातें पिछाड़ी की हैं। বাবা বলছেন এমনও সময় আসবে যে তোমাদের কাছে চোর ডাকাত আসবে, কিন্তু তোমাদের যোগের শক্তি দেখে তারাও পালিয়ে যাবে। तो वह सब बातें पिछाड़ी की हैं। चोर लूटने तो आएंगे, तुम बाप की याद में खड़े होंगे, तो वह एकदम भाग जाएंगे। বলছে চোর আসবে, কিন্তু তোমরা বাবার ইয়াদের শক্তিতে দাঁড়াবে তাদের সামনে, তো তারা ভয় পেয়ে যাবে, তারা চলে যাবে। तो अब बाप कहते बच्चे खूब पुरुषार्थ करो, मुख्य बात है पवित्रता की। एक जन्म पवित्र बनना है, मौत तो सामने खड़ा है, कुदरती आपदाएं बहुत कड़ी आएंगी। বাবা বলছে খুব পুরুষার্থ করো, পবিত্র থাকো, তোমাকে এক জন্মই তো পবিত্র হতে বলছি আমি, সামনে তো একদম বাবা বলছে খুব কড়া মৃত্যু সামনে আসছে, বিভিন্ন রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ হবে এবং খুব কড়া ভাবে মানুষের মৃত্যু হবে। এই জন্যে তোমরা খুব যোগ করো এবং পবিত্র থাকো। शिव बाबा इन द्वारा समझाते हैं, इनकी आत्मा भी सुनती है, तो यह बाबा सब बतलाते हैं। शिव बाबा को तो अनुभव नहीं है, बच्चों को अनुभव होता है। माया के तूफान कैसे आते हैं, पहले नंबर में यह है, तो इनको सब अनुभव होगा, तो इसमें डरना नहीं है, अडोल रहना है। बाप की याद में रहने से ही शक्ति मिलती है। कोई बच्चे चार्ट लिखते हैं, फिर चलते चलते बंद कर देते हैं, तो बाबा समझ जाते हैं थक गया है। पारलौकिक बाप जिससे इतना बड़ा वर्षा मिलता है, ऐसे बाप को कभी पत्र भी नहीं लिखते हैं, याद ही नहीं करते हैं। বাবা বলছেন যে বাবা থেকে এত সম্পদ পাচ্ছ তোমরা, এত বর্ষা পাচ্ছ, কিন্তু অনেক বাচ্চারা আছে যারা বাবাকে কখনো চিঠিও লেখে না, याद ही नहीं करते हैं। ऐसे बाप को तो कितना याद करना चाहिए। शिव बाबा हम आपको बहुत याद करते हैं, बाबा आपकी याद बिगर हम भला कैसे रह सकते हैं। तो जिस बाप से विश्व की बादशाही मिलती है, ऐसे बाप को कैसे भूलेंगे। एक कार्ड लिखा, वह भी तो याद किया ना। বলছে একটা ছোট কার্ডও যদি পাঠিয়ে দাও, সেটাই বাবা দেখে খুশি হয়ে যাবে। तो लौकिक बाप भी बच्चों को चिट्ठी लिखते हैं। नूरे रतन स्त्री पति को कैसे चिट्ठी लिखती है, यहाँ तो दोनों संबंध हैं, तो यह भी याद करने की युक्ति है। कितना मीठा बाबा है, हमसे क्या मांगते हैं, कुछ भी नहीं, वह तो दाता है, देने वाला है ना। বাবা বলছেন যে আমি তো তোমাদের থেকে কিছু চাইছি না, সবসময় আমি তো দিচ্ছি, আমি তো দাতা। यह लेने वाला नहीं है, कहते हैं स्वीट चिल्ड्रेन मैं आया हूँ, भारत को खुशबूदार बगीचा बनाकर जाता हूँ। अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का
याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। এবার ধারণার জন্য মুখ্য সার। 1 নম্বর পয়েंट, सूर्यवंशी बनने के लिए माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। सूर्यवंशी হওয়ার জন্য माता पिता के পুরো फॉलो করতে হবে। याद में रहने की और आप समान बनाने की मेहनत करनी है। বাবার यादে থাকা আর অন্যকে নিজের সমান বানানোর জন্য পরিশ্রম করতে হবে। 2 নম্বর, पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चल, शांत रहना है, बड़ों की आज्ञा माननी है। বলছে পুরুষার্থ করে শ্রীমতে থেকে শান্ত থাকতে হবে, বড়দের আজ্ঞা মানতে হবে। আজকের বরদান, स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले निमित्त और नम्रचित्त भव। বলছে নিজেকে সেবাধারী ভেবে सब समय झोंको एवं सबाइके झोंकाओ, तबे तुम्हें निमित्त और नम्रचित्त होते पारबे। निमित्त उसे कहा जाता है जो अपने हर संकल्प व हर कर्म को बाप के आगे अर्पण कर देता है। निमित्त बनना अर्थात अर्पण होना और नम्रचित्त वह है जो झुकता है। বলছে নিমিত্ত হওয়া মানে নিজেকে বাবার কাছে अर्पण করে দেওয়া, আর নম্রচিত্ত যে হবে সে সবসময় ঝুঁকবে, মানে সবার সামনে নত হবে। जितना संस्कारों में संकल्पों में झुकेंगे उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। বলছে যত তুমি সকলের কাছে নত হবে, ঝুঁকবে, সহ্য করবে, তত সারা বিশ্ব তোমার কাছে ঝুঁকবে। ঝুঁকনা অর্থাৎ ঝুঁকানা, নত হয়েও আমরা সারা বিশ্বকে নিজের কাছে নত করতে পারবো। तो यह संकल्प भी न हो कि दूसरे भी हमारे आगे कुछ तो झुके। जो सच्चे सेवाधारी होते हैं वह सदैव झुकते हैं, कभी अपना रोब नहीं दिखाते। বলছি যা সচ্চা সেবাধারী হবে সে সবসময় ঝুঁকে যাবে, কখনো নিজের অহংকার দেখাবে না। স্লোগান, अब समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बनो। বলছে সমস্যা স্বরূপ হও না, সমাধান স্বরূপ হও। ओम शांति।